पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन बी है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक, या निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये सही उत्तर है। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का जो समय है उसे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना गया है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता इन तीनों के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की जो सभ्यता थी उसके समकालीन नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं बताना था। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? कहां तक विस्तृत थी ये बताना है। प्रश्न नंबर 3 का हमें कौन सा सही होगा, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता जो है कहां तक विस्तृत थी ये बताना है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। और ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये इन सभी जगहों पर जो है सभ्यता विस्तृत थी। पंजाब में भी थी, राजस्थान में भी इसके कुछ स्थल पाए गए, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिंध में, बलूचिस्तान, यानी इन सभी जगहों पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? ऑप्शन है सुरकोटदा, वड़ावली, मांडा या कालीबंगा। कहां पर मिले थे? तो दोस्तों, सुरकोटदा में जो है घोड़े के अवशेष मिले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो जो कालीबंगा था वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 से देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 8वां जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 9 में है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, यायावर या फिर खानाबदोश या जनजातीय। यानी कि यायावर या खानाबदोश का मतलब है जिनका कोई स्थान निश्चित नहीं था, इधर उधर चलते रहते थे। ग्रामीण थे, शहरी थे या जनजातीय थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा शहरी, पहले से टिक लगा हुआ है, शहरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सबसे पहले उन्होंने कौन सी वस्तु बनाई थी? ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। कपास जो हड़प्पा वासी जो है कपास का उत्पादन करने में सबसे पहले उन्होंने उत्पादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। तो जो दयाराम साहनी थे इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की थी। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर होगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो में से जो लोथल है वो आपका बंदरगाह यानी पत्तन नगर कहलाता था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है एसएससी, आरआरबी, यूपी पीसीएस और बीपीएससी, यानी कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, आप इसे स्टार लगा सकते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चौंदड़ो या फिर लोथल में।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर होगा लोथल। लोथल में यह खोज की गई थी कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो पैमाने का भी प्रयोग करते थे, लोग माप तौल की भी परिचित थे। ऐसा ऐसा साक्ष्य मिला था लोथल में। प्रश्न नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शंस हैं शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो आपको दोस्तों बता दें, जो हड़प्पा कालीन समाज था उसमें जातिवाद बिल्कुल नहीं था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति व्यवस्था ये वाली नहीं थी। क्या था फिर? ये लोग विद्वानों में विद्वान को अलग कर किया जाता था, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इस चीज में ये बटा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर इसका जो हड़प्पा सभ्यता इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या फिर करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे दोनों युद्ध में घोड़ों द्वारा खींची जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जो है घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग वो नहीं करते थे, और उनके विशाल महल और मंदिर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो सही होगा। 2 ऑप्शन नंबर केवल 2 में दिया, ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो विकल्प ए है इसका सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1935 में, 1942 में, 1901 में या फिर 1921 में। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वर्ष 1921 में हुई थी। प्रश्न नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था और उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा उन्होंने पशुपति की जो है का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उचित समतावादी। उचित समतावादी जो है सामाजिक पद्धति थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल को? तो जो बाग है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में नदी दी गई है। कौन सा स्थल किस नदी के तट पर था ये बताना है। जैसे कि हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंध नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। तो दोस्तों इनका जो क्रम है वो बिल्कुल सही है, पहले से ही इसमें जो है मिलान करने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था, लोथल जो था वो भोगवा नदी के तट पर था और जो घग्गर नदी के तट पर है वो कालीबंगा था। यानी ए बी सी डी का जो मिलान होगा वो 1 2 3 4 से होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर बनावली से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। जो जोते गए खेत थे वो कालीबंगा से मिले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। कालीबंगा जो है यहाँ पर ईंटों का अलंकरण जो है मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंध में जो है मोहनजोदड़ो स्थित था। प्रश्न नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार
पाया गया था, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? दोस्तों इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नहीं बता पाएंगे तो मैं इसे कमेंट बाद में कमेंट करके इसमें आपको पिन कर दूंगा। बहुत आसान प्रश्न है और ये आपको आना चाहिए। इस बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या फिर आद्य इंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्य शिव, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, बनावली या फिर लोथल। तो जो लोथल है दोस्तों ये गुजरात में था, बंदरगाह के रूप में यहाँ पर प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकड़ों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, 31 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ऑप्शन है शेर का, घोड़ा का, बैल का या फिर हाथी का। तो सबसे अधिक पशुओं में से जिसका जो है मोहरों में सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है वो है बैल। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए। तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 में दिया गया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब जो है पाकिस्तान में है। 1921 में जब इनकी खोज हुई थी तब तो भारत में थे, लेकिन अभी ये मौजूदा समय में पाकिस्तान में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। जब उस समय भारत पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था तो सबसे पहले भारत में हड़प्पा की खोज हुई थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी के आहत मुद्राओं में। इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपको हड़प्पा संस्कृति में ही मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 37 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये आपका सही हो जाएगा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही हो जाएगा। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका गलत हो जाएगा। लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मैं पूर्व में भी प्रश्नों के तहत बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपकी सिंधु सभ्यता की कुछ सीमाएं हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, और सूची 2 में आपको स्थान और जगह बतानी जहां पर ये सीमा लगती है। सबसे पहले सूची 1 में दिया गया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे लगती है? तो उत्तरी सीमा जो है वो आपका भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में एक स्थान है मांडा, वहां पर लगती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद महाराष्ट्र से है, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से लगती है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 किसमें दिया गया है? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। 39 में दिया गया है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु नदी के किनारे। तो जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी। तो जो हड़प्पाकालीन स्थल था रोपड़ पंजाब में, ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर होगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पर? धौलावीरा में, आलमगीरपुर में, कालीबंगा में या फिर लोथल में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा में। धौलावीरा में है जो जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 हो गया है। 42वां है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु रंग या फिर नीला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा लाल। लाल रंग का इसमें मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो है इसमें लिपि तो मिली है, लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उनको अभी पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल इनको कहा जाएगा। ऐतिहासिक काल वो साक्ष्य होते हैं जिनको पढ़ा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल जो होता है जिनमें कोई लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, और उत्तर प्रागैतिहासिक काल उसके बाद का जो है। तो आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 में दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के कुछ अवशेष मिले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है। प्रश्न नंबर 45 में दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से थे? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ऐश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव या रंगनाथ राव। और ऑप्शन नंबर डी है माधव स्वरूप वत्स या फिर बीपी राव। तो जो दो भारतीय थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, वो थे दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। अब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। 46 पे दिया गया है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां पर है? ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो जो रंगपुर है वो आपका सौराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? खुदाई तो जो है वो करवाए थे आपके रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने, लेकिन उसके प्रभारी कौन थे ये बताना है। ऑप्शन लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या फिर कर्नल टॉड। तो इसके जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शंस हैं घोड़ा, गधा, बैल या फिर हाथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैल। बैल की जो है कुछ मोहरें मिली हैं आकृति में, जिससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इनके मध्य व्यापारिक संबंध थे। प्रश्न नंबर 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म पे, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मात्र शक्ति में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, मात्र शक्ति में ज्यादा विश्वास करते थे। आत्मा, ब्रह्म, यज्ञ प्रणाली और कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन है सिरकोटदा, लोथल, बालाकोट या फिर कोटदीजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटदीजी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या फिर धान्य कोठार, सभा भवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो का था वो सबसे बड़ा इमारत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति में, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में या फिर त्रिभुजाकार आकृति में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीड पद्धति में। हड़प्पा कालीन जो लोग थे उन्होंने घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष जहां से मिले हैं वो चीज बताई गई है, अवशेष का नाम बताया गया है। पहले तो लोथल है, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। तो बताना यह है कौन सा चीज कहाँ से मिली है। तो जो लोथल है यहाँ से आपको डकयार्ड यानी कि लोथल से आपको बंदरगाह मिले थे,
बंदरगाह को गोदीबाड़ा भी कहते हैं। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी में नहीं, यानी ये वाला हिस्सा आपका गलत हो जाएगा। ए का 2 आपका इसमें है और बी का 1 दोनों में दिया गया है, यानी कि कालीबंगा से आपको जूते हुए खेत मिले थे। अब सी और डी का खेल इसमें बचा है, धौलावीरा से क्या मिला और बनावली से क्या मिला। तो जो धौलावीरा है यहाँ से आपको हड़प्पाई लीप के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, यानी सी का 4 हो जाएगा। और बनावली से आपको पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली थी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 2, बी का 1, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या फिर अंकन नहीं हुआ था। शेर का, हाथी का, गेंडा का या फिर बाघ का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर का। शेर का जो है अंकन नहीं हुआ था कि कोई भी मोहर या फिर टेराकोटा जो कलाकृतियां थी उनमें। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा या फिर लोहा से। तो हड़प्पावासी जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे, पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसौ संस्कार यानी डबल बुरियल का प्रमाण मिला है। ऑप्शन से कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल से। लोथल से जो है द्विसौ संस्कार का साक्ष्य मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसके ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे कपास को, सिंडन के नाम से, कॉटन के नाम से या ए और बी दोनों या फिर हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंडन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में होता था उसको ग्रीक या यूनान लोग सिंडन कह के पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन से कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से, बनावली से या फिर रोपड़ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दैमाबाद से। दैमाबाद से जो है हड़प्पा काल में तांबे के रथ प्राप्त हुए थे। प्रश्न नंबर 59 है। प्रश्न नंबर 59 में दिया गया है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। उत्तर कूट में दें। चांदी, टीन, सोना, इन 3 चीजों से बताना है किसका आयात करते थे, किस चीज का आयात करते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हड़प्पावासी थे वो चांदी, टीन और सोना इन तीनों चीजों का आयात करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी लैपिस लजौली भवन निर्माण की एक सामग्री थी का आयात कहाँ से करते थे, कहाँ से आयात इसका करते थे ये बताना है। तो ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या फिर बलूचिस्तान से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से घर यानी भवन निर्माण की सामग्री का जो है यहाँ पर आयात करते थे लोग, यहाँ से ये चीजें मंगवाते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है, मुंडीगाफ, सुरतोगोई, ए और बी दोनों या फिर हड़प्पा। तो इसमें जो है मुंडीगाफ और सुरतोगोई ये दोनों जो है अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, यानी कहाँ कहाँ पर सिंधु सभ्यता में बंदरगाह मिलते थे। लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो या बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी ये सभी स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर कहे जाते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण या इनमें से सभी। तो इन सभी जानवरों का जो है अंकन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर बनावली से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर होगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी, यानी कहाँ पर से
एक पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर रंगपुर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है पुजारी की प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे? ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चहुंदड़ो से या फिर लोथल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा चहुंदड़ो से। चहुंदड़ो से जो है बिल्ली, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर रंगपुर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल से। लोथल से जो है चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो सबसे अधिक जो हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई वो गुजरात में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शंस हैं जौ, दालें, चावल या फिर गेहूं। तो चावल जो है इनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। कथन में दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे पाकिस्तान में ये हैं, लेकिन अब इनको इस नाम से नहीं जाना जाता है। वहां पर अब जो है ये आपको नहीं मिलेंगे। उनका इनका जो उत्खनन है वो उत्खनन के दौरान ये जो है मिले थे, जब खुदाई हुई थी तब ये मिले थे। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन दिया गया है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कथन सही है या फिर सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यूपीएससी 2011 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक और दो दोनों। एक और दो दोनों जो है ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो कथन थे ये दोनों कथन सही हैं। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी जो इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। 72 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको हड़प्पाई स्थल मिलेंगे और सूची 2 में आपको कहाँ पर है ये बताना है। मांडा आपका कहाँ पे है, दायमाबाद कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे है, राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो मांडा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे आपका दक्षिणी स्थान हो जाएगा। तो दक्षिणी स्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। यानी कि ए का हो जाएगा आपका 3 और बी का हो जाएगा 4। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी का 1 राजस्थान और डी का 2 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 72 का। प्रश्न नंबर 73 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या फिर लोहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अभी तक लोहे की प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी? तो अभी तक जो है घोड़ा के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा की आपको घोड़ा ओड़ा की जो है आपको मोहरों में अंकन तो मिलेगा, लेकिन इनके अवशेष नहीं मिले। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौंदड़ों के उत्खननकर्ता किसका उत्खनन जो है किसके निर्देशन में किया गया था? जे एच मैके के, सर जॉन मार्शल के,
REM व्हीलर के या फिर सर ऑरेल स्टीन के। यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें 2015 में पूछा गया प्रश्न है, कब किसके निर्देशन में हुआ था? तो JH मैके के निर्देशन में चौहंदरों के उत्खनन का जो है निर्देशन किया गया था JH मैके के द्वारा। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मन का निर्माण का कौन एक विशिष्ट केंद्र था, ये बताना है। ऑप्शंस हैं लोथल, बालाकोट, आमरी या फिर कोट दीजी। तो लोथल में जो है मन का निर्माण का काम किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी या फिर मांडा। तो पूर्वी का बताना है। तो पूरब में सबसे पूरब में जो है उत्तर प्रदेश पे आलमगीरपुर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है और ये सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। तो इस तरीके से ये हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 77 प्रश्न का क्विक रिवीजन हमने किया। ज्यादा इसमें बहुत इधर उधर नहीं बोला, सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर आपको बताते हुए मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, यूजफुल होगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्विज है वो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने भी क्विज बनने वाले थे मैंने इसमें आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। बीच में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका भी उत्तर आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।